हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। यह क्लास 10 से सिलेबस लिया गया है। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? यह क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2014 में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्लियर है? इसको अब हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0, -1। इसका क्या मतलब होता है हम ये समझते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती है कि यहाँ पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे 16/0 तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? अनडिफाइंड का मतलब होता है कि यह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्लियर है? इसी तरह से -1 भी नहीं हो सकता। -1 आप यहाँ तो रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 16/-1 इक्वल टू -16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 15/-1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर और यही क्या हो जाएगा, ये फिर से अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन मतलब जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इसको सॉल्व क्या करेंगे? क्लियर है? इसलिए इस इक्वेशन के लिए केवल x की वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती है। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से। 16 लिखते हैं, 16/x - 1 इक्वल टू 15 में x + 1। क्लियर है? सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस का x इक्वल टू 15 में x + 1। अब हमें पता है जब इस टाइप का कहीं पे बने तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब x + 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और x का इसमें। आपको पता होगा अगर जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 4/5, तो हम 5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं और 3 का 4 में करते हैं। तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 3 में कर देंगे। क्लियर है? सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे हम। 16 - x का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, x + 1 में, और 15 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा ये। अब इसको ओपन करेंगे, 16 का एक बार x में करेंगे फिर 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x + का 16, फिर -x का एक बार x में करेंगे और 1 में करेंगे तो -x² हो जाएगा और माइनस का x इक्वल टू 15x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 16x और -x क्या हो जाएगा, 15x प्लस का 16 माइनस का x² और 15x को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15x इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल ये बचा, 16 - x² इक्वल टू 0। तो इसको हम या तो आप उधर ले जाइए। क्लियर? इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 16 इक्वल टू 0, या आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो -16 प्लस का x²। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है? तो माइनस कॉमन लिए तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो 16 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो अब क्या बचा, अब माइनस उधर चला जाएगा तो चाहे 0 माइनस में लिखे चाहे माइनस, ठीक है, -0 लिख दे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो आप चाहे इस तरह से सॉल्व करिए चाहे उस तरह से सॉल्व करिए, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a - b और a + b। क्लियर है? हम अगर ये प्रोसेस लगाते हैं तो x² माइनस का 4² इक्वल टू 0, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 और x + 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहां से हमें पता है क्या, एक नंबर का अगर दूसरे नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करें और अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से एक संख्या या तो 0 होगी या तो दोनों संख्या 0 होगी। क्लियर है? अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो या तो दोनों 0 होगा या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो b 0 हो सकता है या तो a 0 हो सकता है, तभी इनका मल्टीपल 0 आएगा। अदरवाइज किसी भी केस में, अदर देन दिस, किसी भी केस में इनका मल्टीपल 0 नहीं आ सकता है। यहां तक बात क्लियर है? तो हम पहला क्या देखेंगे, फर्स्ट ले लेंगे,
x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? और x प्लस 4 इक्वल टू 0 लेंगे, सेकेंड वाला x प्लस 4 इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारा रिजल्ट निकल के क्या आएगा, x इक्वल टू 4 कॉमा -4। क्लियर है? लेकिन हम बात कर रहे थे कि इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड है। क्या मेथड है दूसरा, यहीं पे देख लेते हैं बगल में। एक या तो आपको एक्स स्क्वायर 16 को आप उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 16 हो गया। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। क्या हो जाएगा, यहां जब अंडर लेंगे तो ये x हो जाएगा, और जब 16 का अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिख करके x का मान प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का अगर अंडर रूट लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 3 आती है। क्लियर है? या तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीका बढ़िया है। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।